हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कुशिंग्स ट्रायड। कुशिंग्स ट्रायड में आता है हाइपरटेंशन, रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया एंड इरेगुलर रेस्पिरेशन। कुशिंग्स ट्रायड इज ऑलवेज इंडिकेटेड ऑफ रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्या है? इट इज द प्रेशर exerted by fluids like CSF in your skull and on your brain tissue। नॉर्मल जो आईसीपी होता है आपका, वो होता है 5 to 15 millimeters of mercury in supine adults। ये जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर या जो आईसीपी है, इट शुड बी लेस देन योर मीन आर्टेरियल प्रेशर सो दैट योर ब्रेन गेट्स एडिक्वेट ऑक्सीजन एंड ब्लड सप्लाई। तो नॉर्मली तो यही होता है, बट इन कंडीशंस जिसमें इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर हो जाए, आपका ब्रेन का कोई इन्फेक्शन हो जाए, स्ट्रोक हो जाए या एक्सेसिव सीएसएफ हो जाए ब्रेन में, इन कंडीशंस में आपका जो आईसीपी है दैट बिकम्स ग्रेटर और ये मीन आर्टेरियल प्रेशर से ज्यादा हो जाता है। तो जब आईसीपी आपका मीन आर्टेरियल प्रेशर से ज्यादा हो जाता है तो ब्रेन को एडिक्वेट ऑक्सीजन एंड ब्लड सप्लाई नहीं मिलता, जिसको हम बोलते हैं ब्रेन इस्कीमिया, विच इज वेरी वेरी डेंजरस। अब क्या होगा इस कंडीशन में? जो सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा। सेरिब्रल जो परफ्यूजन प्रेशर होता है वो बताता है हमें अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड ब्लड सप्लाई रिसीव्ड बाय योर ब्रेन, and cerebral perfusion pressure is equal to mean arterial pressure minus your intracranial pressure। तो अब जब आपका इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ गया तो बॉडी में ऐसे मैकेनिज्म्स होंगे, कंपेंसेटरी मैकेनिज्म्स, जो एक्टिवेट हो जाएंगे और वो क्या करेंगे, वो एंड दे विल इंक्रीज योर मीन आर्टेरियल प्रेशर। तो क्या होगा? सबसे पहले सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और वो इंक्रीज करेगा आपका ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो फर्स्ट कंपोनेंट आ गया इसमें आपका इंक्रीज ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन। अब जब ब्लड प्रेशर बढ़ गया, इट विल बी सेंस्ड बाय योर बैरोरिसेप्टर्स विच इज द एओर्टिक एंड कैरोटिड बैरोरिसेप्टर्स एंड दे विल सेंड सिग्नल्स टू डिक्रीज द हार्ट रेट। तो सेकेंड कंपोनेंट आ गया रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, अब जब धीरे धीरे इंट्राक्रेनियल प्रेशर आपका बढ़ रहा है तो ब्रेन स्टेम का डिसफंक्शन शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से देयर विल बी इरेगुलर रेस्पिरेशन विच मे बी फॉलोड बाय एब्सेंस कंप्लीट सेसेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये तीन कंपोनेंट्स आ जाते हैं जिसको हम बोलते हैं कुशिंग्स ट्रायड। हाइपरटेंशन मतलब कि रेज्ड ब्लड प्रेशर, सेकेंड रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया दैट इज डिक्रीज्ड हार्ट रेट, एंड थर्ड इज योर इरेगुलर रेस्पिरेशन। ये जो रिफ्लेक्स है इसको हम बोलते हैं सीएनएस इस्केमिक रिफ्लेक्स और कुशिंग्स रिफ्लेक्स, एंड दिस ट्रायड इज नोन एज कुशिंग्स ट्रायड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।